नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। बलरामपुर जिला मुख्यालय सहित तीनों तहसील मुख्यालयों पर छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। छठ महापर्व के तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया, तो वहीं चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने का साथ छठ पूजा का समापन हुआ। मंदिरों में पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। घाटों पर लोग पूजा करने के लिए पहुंचे। छठ पर्व को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। तो बलरामपुर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर छठ पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। धूमधाम से छठ का महापर्व मनाया गया, तो घाटों पर लोगों का तांता लगा रहा। मंदिरों में पूजा अर्चना की गई और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया गया। कुशीनगर जिले में छठ पर्व को धूमधाम से मनाया गया। छठ पर्व को देखते हुए घाटों की साफ सफाई की व्यवस्था की गई थी। महिलाओं ने घाट पहुंचकर सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा किया और साथ ही सभी के मंगल की कामना की। तो कुशीनगर से खबर आपको बताएं, जहां पर धूमधाम से छठ का महापर्व मनाया गया और साथ ही आपको बता दें कि महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया और सभी के मंगल की कामना की। कन्नौज पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 90 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के एसपी के निर्देश पर पुलिस ने अपने विशेष अभियान के तहत 2 इनामी बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। तो कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अपराध के खिलाफ पुलिस की मुहिम देखने को मिली। 90 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं एसपी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। अपराधियों व वांछितों की धरपकड़ हेतु जनपद कन्नौज पुलिस द्वारा विगत 18 घंटे से एक अभियान दस्तक चलाया गया। दस्तक अभियान के तहत कुल 90 वांछित और पुरस्कार घोषित अपराधी पकड़े गए हैं। इनमें से 88 NBW और 2 25-25 हजार रुपए के इनामी अपराधी हैं। देवरिया जिले में एक निजी अस्पताल में एक महिला निशा की मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। वहीं आपको बता दें कि निशा का इलाज राम लक्ष्मण चौराहे के समीप एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां पर निशा की मृत्यु हो गई, जबकि उसके बच्चे की हालत ठीक बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देवरिया से खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रसूता की मौत को लेकर हंगामा किया गया। परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। ऑपरेशन करके लड़की जब मर गई तो चुप्पे एम्बुलेंस बुला गार्जियन के बताओ ना, सब जुड़ते एम्बुलेंस बुला के एम्बुलेंस में लाद ले चल गई ना। सब एम्बुलेंस में छोड़ के चल गई ना। गाड़ी नहीं। कब आप लोग भर्ती कराए थे मरीज को? किस चीज का ऑपरेशन कराए हैं? बच्चों को बहुत सीरियस था, तो सब बोले कि इधर सामने है, ले चलो। उसके बाद यहाँ ऑपरेशन किए, किसी को बतलाए भी नहीं और पुलिस शासन को बुला के तुरंत हमारे बच्चे को लेके ऑपरेशन करके ऑपरेशन से मार के उसके बाद किसी को बताया नहीं, प्रशासन को बुला के चुपचाप अपने गाड़ी से ले। जैसा कि मुझे पता लगा कि जो महिला थी यहाँ पर, इनको यहाँ पर भर्ती कराया गया था, इनका ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ जिसके कारण उसकी मौत हुई है। बाकी जांच का विषय है कैसे क्या हुआ है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर चूँकि कोई डॉक्टर या कोई उस तरह का स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ नहीं दिख रहा है, हो सकता है जन आक्रोश के कारण यहाँ से चले गए हों।
तो अभी हम लोग इसको बंद कर रहे हैं, इसका सस्पेंड कर देंगे। इसको सस्पेंड करते हुए इसकी जांच की जाएगी और जांच के लिए जो एक विशेषज्ञों का एक दल बनाया जाएगा जो इसकी जांच करेगा और जांच के बाद जैसी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज में महिलाओं ने युवक पर ऑटो में बैठकर पॉर्न फिल्म देखने और उनके साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। महिलाओं का कहना था कि पॉर्न फिल्म देखने से मना करने पर युवक ने उनके साथ अभद्रता की। महिलाओं ने आरोपी युवक को बस स्टॉप में उतारकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक पर पॉर्न देखने का आरोप लगाया गया है, तो वही महिलाओं ने अभद्रता का आरोप भी लगाया है। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो कन्नौज की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक पर पॉर्न देखने का आरोप लगा है। महिलाओं ने अभद्रता का आरोप भी लगाया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि महिलाओं ने इसकी शिकायत पुलिस पे की, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक पर पॉर्न देखने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि महिलाओं ने युवक पर अभद्रता का आरोप भी लगाया है। और आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी छठ महापर्व में शामिल हुए। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश का लगातार दूसरी बार भारी बहुमत से जीत करके मुख्यमंत्री बनने का आपने आशीर्वाद दिया है। तालियां नहीं रुके सर, ये आपका आशीर्वाद शुभकामना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। बस आप तालियां बजाइए। छठ पूजा के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री अशोक वाजपेयी जी, महापौर लखनऊ श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, सदस्य विधान परिषद श्री गोविंद शुक्ला जी, भोजपुरी समाज के अध्यक्ष श्री प्रभुनाथ राय जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, भोजपुरी समाज के द्वारा आयोजित आज के इस छठ पूजा कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सबको मैं छठ पूजा की हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से आप सबके प्रति मंगल कामना भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि यह लोक आस्था का पर्व है और पूरा समाज मिलकर के इस आयोजन के साथ जुड़ता है। पर्व और त्योहार का महत्व ही सामूहिकता का दर्शन है। हम सब मिलकर के एकजुट होकर के प्रकृति के प्रति, स्वच्छता के प्रति और लोक आस्था के प्रति किस समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं,
उसका एक आदर्श उदाहरण छठ जैसे पर्व होते हैं। हम सब जानते हैं 4 चरणों में एक कार्यक्रम होता है। अंतःकरण और बाह्य शुद्धि पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है, यानी शुद्धि के बगैर कोई कार्य हो ही नहीं सकता। और अंतः और बाह्य शुद्धि पर ध्यान देते हुए इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। आपने देखा होगा भी यहां पर जो माताएं बहनें अस्तांचल की ओर जा रहे सूर्य को अभी अर्घ्य देंगी, जल से दिया जाने वाला यह अर्घ्य बगैर शुद्धि के नहीं संभव हो सकता। आसपास के वातावरण को शुद्धि है। आपने देखा होगा यहां पर नदी को आप लोगों ने स्वच्छता का अभियान व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों ने भी और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों ने भी यहां पे संपन्न किया था। सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और उसका परिणाम था कि यहां पर गोमती नदी आज शुद्ध दिखाई दे रही है और यहां पे सभी लोग बड़ी आस्था के साथ अपने पर्व और त्योहार के साथ जुड़े हुए हैं। कल सूर्योदय के पहले भी यह कार्यक्रम यहां पे संपन्न होगा और जहां कहीं भी भोजपुरी समाज है, देश में दुनिया में हर जगह सब जगह यही सब चल रहा है, यही कार्यक्रम चल रहे होंगे। पहले शुद्धता का कार्यक्रम और शुद्धता के कार्यक्रम के साथ प्रकृति की शुद्धता का कार्यक्रम, स्वयं भी शुद्ध होकर के बहुत सात्विक भाव से लोग पहले चरण में नहाए और खाए के साथ इसका कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। फिर खरना का कार्यक्रम होगा। आज अस्तांचल की ओर जान भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और कल प्रातः सूर्योदय के साथ अर्घ्य देने और अन्य कार्यक्रमों को संपन्न करने के साथ छठ पूजा का एक कार्यक्रम संपन्न होगा। यही है लोक आस्था। आस्था व्यक्तिगत विषय नहीं हो सकता है, पूरे लोक को साथ में लेकर के चलने वाला यह पर्व एक तरफ प्रकृति पूजा के साथ साथ ब्रह्मांड के देवता सूर्य के भगवान की भी उपासना की हम सबको एक नई प्रेरणा देता है। सूर्य हमारी परंपरा में जगत पिता कहे गए हैं। इस सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती अगर सूर्य न हो। कोई जीव, कोई जंतु, इस चराचर जगत में कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हो सकता अगर सूर्य भगवान न हो। और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके हम लोग जल का अर्घ्य देते हैं। एक एक कार्यक्रम संपन्न होता है तो प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए शुद्धता का कार्यक्रम भी है। लेकिन ये कार्यक्रम तभी होंगे जब व्यक्ति अंतःकरण से भी शुद्ध हो और यह कार्यक्रम छठ के साथ हम सबको जुड़ते हुए देखने को मिलता है। दूसरी तरफ सामाजिक समरसता का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है। यद्यपि लोक आस्था का विषय है, हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, लेकिन छठी माई जो जिनकी हम पूजा करते हैं वह सामाजिक समरसता की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति है और छठी माई की कृपा से ही हम लोग इस आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। याद रखना, ईश्वर की कृपा बिना भेदभाव के सबको समान रूप से प्राप्त होती है। उसको लेने की सामर्थ्य होनी चाहिए, उसकी शक्ति होनी चाहिए। और छठी माई ने भगवान सूर्य की उपासना से वो शक्ति प्राप्त की थी जिसने मृत पड़े बच्चे के अंदर भी संजीवनी पैदा करके पुनर्जीवित करने का काम किया था। और यहीं से प्रारंभ होता है छठ उपासना की पद्धति। आज से नहीं, हजारों वर्षों से पहले बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की तराई में और जहां जहां भी यहां से जुड़े हुए लोग गए, देश और दुनिया के अंदर सब जगह यह पर्व इसी लोक आस्था के साथ
मनाया जा रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आयोजन समिति ने सबसे पहले स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया और स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ वे सब जुड़े। और मुझे अच्छा लगा कि स्वच्छता के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम में हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी, महापौर भी और हमारे जनप्रतिनिधि भी भागीदार बने थे। प्रशासन के लोग तो थे ही, इन लोगों ने भी उसके साथ, उस अभियान के साथ जुड़े और प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान को एक बार फिर से लोक आस्था के साथ जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। यानी एक साथ सभी कार्यक्रम आगे बढ़े। और मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम संपन्न होने के बाद हम लोग जब इस प्रकार के आयोजन करते हैं, आस्था का सम्मान सरकार भी करना चाहती है, लेकिन हमारा प्रयास हो कि हम आस्था, छठ का कार्यक्रम साल में एक बार होता है, हम भगवान सूर्य को अर्घ रोज दें, उसका हमें पुण्य प्राप्त होगा। घर में दे सकते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन घाटों पर जगह जगह जो हम पक्की पिंडी बना देते हैं, अगर उससे बचें तो अच्छा होगा, क्योंकि बाद में उसका सम्मान उस रूप में नहीं हो पाता है जिस रूप में हम लोग करना चाहते हैं, जिस रूप में हमने उसकी पूजा की है। टेम्पररी बना करके और कार्यक्रम जैसे संपन्न हुआ उसको समाप्त कर देना चाहिए। और ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि हजारों लोग आते हैं, हर घाट पर आते हैं, और मैं पूरे प्रदेश में कहूंगा जहां कहीं भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रशासन ने, शासन ने पूरी व्यवस्था दी है, आयोजकों के साथ मिलकर के पूरा संवाद बनाया है और ये पूरी व्यवस्था की है, कहीं भी कोई दिक्कत न हो। लेकिन कल कार्यक्रम संपन्न होने के साथ आज हम पूरी आस्था के साथ कार्यक्रम करें, व्यवस्था बनाने में अपना योगदान दें, सबकी सुविधा और सबकी सुरक्षा का ध्यान भी रखें। और कल जब कार्यक्रम संपन्न हो तो आयोजक गण सभी लोग मिलकर के एक व्यवस्था बनाएं कि स्वच्छता का एक कार्यक्रम फिर से चलाएं। कहीं भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, जिससे हमारे पर्व और त्योहारों पर किसी भी प्रकार की आंच ना आने पाए। स्वच्छता पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए, तभी इसका पुण्य हम सबको प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आप सबको छठ पूजा की हृदय से बधाई देता हूं, आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और मैं आप सबको इस अवसर पर छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रही, सबका जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उत्साह उमंग बनल रहे। परिवार की खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों को हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। छठी माता की जय, भारत माता की जय। चाहिए बहुत बहुत जोरदार तालियां। और मैं अपने माननीय तस्वीर आपने देखी लखनऊ की, जहां पर छठ के महापर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और साथ ही साथ उन्होंने सभी को छठ के महापर्व की शुभकामनाएं दी, बधाई दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि छठी मैया आप सभी के जीवन की जो है सुख समृद्धि आपके जीवन में बनाए रखे। वही आपको सीधा लिए चलते जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर क्या कुछ कह रहे वो भी आपको सुनवाते हैं। एकता के बंधन के साथ उन्हें जोड़ते हुए 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया, वह आज वर्तमान भारत के रूप में हम सबको देखने को मिलता है। जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासतें जो उस समय भारत गणराज्य को आंखें दिखा रही थी, वे जिस भाषा में समझ सकते थे उस भाषा में उन्हें समझाने का कार्य भी किया गया और आज इसका परिणाम है कि जूनागढ़ हो या हैदराबाद या भारत के सभी वे रियासतें जो भारत के अंदर आज जुड़ करके भारत गणराज्य का हिस्सा बनकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं, यह अगर किसी की दूरदर्शिता के कारण संभव हो पाया तो इसके शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता और अखंडता के इस महान शिल्पी का स्मरण
आज भारत के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोगों ने सम्मान को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया था। वे मानते थे कि देश के सम्मान का अधिकार केवल एक व्यक्ति या परिवार को है, इसके सिवाय किसी को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश की आजादी के 70 वर्ष के बाद देश के ऐसे रत्नों को, ऐसे नायकों को, महानायकों को देश की जनता के सामने प्रस्तुत करके राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करके और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया है। आज आप देख रहे होंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा, गुजरात के सरदार सरोवर में केवड़िया के पास स्थापित होकर के आज अपने आप में एक तीर्थ स्थल बन चुका है। देश और दुनिया का हर व्यक्ति आकर के केवड़िया जाकर के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करता है, देश की एकता और अखंडता के लिए उनके किए गए योगदान का स्मरण करता है। ये हमें इस बात का एहसास कराता है कि राष्ट्र नायकों को जो सम्मान मिलना चाहिए, और कोई भी स्वावलंबी राष्ट्र अपने राष्ट्र नायकों को विस्मृत करके कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके यह कार्य न केवल गुजरात के सरदार सरोवर के केवड़िया में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना करके संदेश दिया है, बल्कि आजाद भारत के अंदर राष्ट्रीय एकता के लिए दौड़ इसी एकता के रूप में कि हम सब भारत के नागरिक के रूप में टीम वर्क के साथ मिलकर के न केवल अपने अधिकारों के लिए बल्कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस पावन जयंती कार्यक्रम के रूप में हम सबको इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए इस राष्ट्र शिल्पी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, जिन सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, वह आज साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का संकल्प यह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का संकल्प था, और उसी तर्ज पर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज संभव हो पाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो वर्तमान की परिकल्पना है, जो साकार हो रही है, जिसे हम मूर्त रूप में होते हुए देख रहे हैं, वास्तव में इसके स्वप्न दृष्टा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और उसे साकार कर रहे हैं भारत के वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और हम सब इस अवसर पर संकल्प लें कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए जो कुछ भी हर नागरिक को भारत के लिए करने की आवश्यकता पड़ेगी, हम उन संकल्पों के साथ जुड़ करके भारत की एकता और अखंडता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान देंगे। मैं आज के इस अवसर पर इस स्मारक समिति को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वर्ष में 2 कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और उनकी पुण्यतिथि के कार्यक्रम को जिस उत्साह के साथ आप सभी नागरिक बंधुओं को इस आयोजन के साथ जोड़ करके यहां पर स्मारक समिति आयोजित कर रही है, इसके लिए मैं इन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए इस अवसर पर इस कार्यक्रम का शुरुआत करने वाले श्री राम कुमार वर्मा जिन्हें आज से 25 साल 30 साल पहले जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था, वह कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। विधायक की तरफ है, कृपया धन्यवाद ज्ञापन